खुशबू का रूहानी सफ़र में और रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जिसे मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है अपने रूहानी सफ़र में। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक इस दुनिया में पसंदीदा तरीन चीज़ों में से एक चीज़ खुशबू है। जितने भी साहिब रियाजत बुज़ुर्ग हुए हैं और जितने भी साहिब मुजाहिदा बुज़ुर्ग हुए हैं, सब खुशबुआत का एहतमाम करते हैं। मैं एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हुआ करता था जो सालिक मज़ूब थे। आप तो खुशबू लगाने के हवाले से इतनी ताकीद किया करते थे, आप इतना ज़्यादा इतर लगाने की और खुशबुआत लगाने की तरगीब दिया करते थे कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैं इतर फ़रोश होता या मेरी इतर की जो है वो शॉप होती तो शायद वो 1 या 1.5 महीने से भी कम अरसे में शायद वो खाली हो जाती। जब हम कोई ज़िक्र कर रहे होते हैं या हम कोई ख़ास रूहानी अमल कर रहे होते हैं तो उसकी रूहानियत हमें हासिल होती है। खुशबुआत को नेक जिन्नात भी पसंद करते हैं, खुशबू को मलाइका भी पसंद करते हैं, खुशबू को रूहानी मौकलात भी पसंद करते हैं। खुशबू लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस दौर में आपको मिलेगा, याद रखिएगा कि आप जिस जगह पर बैठकर रूहानी अमाल करते हैं उस जगह पर भी रूहानियत आ जाती है, वहाँ पर भी रूहानियत मौजूद होती है। आम तौर पर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वहाँ पर भी रूहानियत का आना जाना हो जाता है। तो वो ये कहने लगे कि मुझे ख्वाब में 2 मरतबा रूहानी मखलूक़ात आईं और उन्होंने आके उनसे गिला किया कि आप जब खुशबुआत लगाया करते थे तो हमें बहुत पसंद आती थी और हम उस खुशबू को पसंद करते हैं, आपने लगाना क्यों कम कर दी? इससे उनकी रूहानियत भी बढ़ेगी और उनका एक ख़ास राब्ता रूहानियत से भी होगा। आता कि इस वक्त जिन्नात के हवाले से, नेक जिन्नात के हवाले से और नेक जिन्नात का खुशबू से ताल्लुक़, उसके लिए मज़ीद और आपको 4-5 सच्चे वाक़यात सुनाता तो आपको अंदाज़ा होता कि नेक जिन्नात कितनी ज़्यादा खुशबू को पसंद करते हैं और कुछ जिन्नात कौन कौन सी खुशबुआत को पसंद करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी सफ़र में, रूहानियत में खुशबू की क्या अहमियत है? खुशबुआत का रूहानियत से क्या गहरा ताल्लुक़ है? क्यों रूहानी आमलीन खुशबू का इस्तेमाल कसरत से करते हैं? क्यों अहले रियाजत, अहले मुजाहिदा खुशबू का इस्तेमाल किया करते हैं? खुशबू का आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़, खुशबू का नेक जिन्नात से ताल्लुक़, खुशबू का रूहानी मौकलात से ताल्लुक़ और खुशबू का आपकी स्पिरिचुअल पावर से ताल्लुक़। आज हम कुछ ख़ास मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ख़ुसूसी तौर पर जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, जो इस वक्त मेरे ज़ेरे तरबियत हैं, जो मेरे रूहानी शागिर्द हैं या जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम मुझसे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स की एजुकेशन मुझसे ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ख़ास होगी मेरी आज की ये रूहानी नशिस्त, मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड सेशन। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें अचानक से खुशबू आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो तन्हा होते हैं तो उन्हें दिलफरेब खुशबू आने लगती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो परेशान होते हैं तो उन्हें अचानक खुशबू आने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो उदास होते हैं, गमज़दा होते हैं, कोई गम अंदर ही अंदर उनके पल रहा होता है, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं, तो अचानक से उन्हें एक दिलफरेब खुशबू आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जब ज़िक्र व अस्कार करते हैं तो उन्हें खुशबू आने लगती है। बहुत सारे लोग जब भरे मजमे में होते हैं तो उन्हें खुशबू आने लगती है। अचानक हमें खुशबू क्यों आती है? हमारे जिस्म से अचानक खुशबू क्यों आती है? हमारे घर से अचानक खुशबू क्यों आती है? हमारे किचन से अचानक खुशबू क्यों आती है? हम लोगों के दरमियान होते हैं तो खुशबू क्यों आती है? हम कोई ख़ास ज़िक्र कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, मुराक़बा कर रहे होते हैं, तो अचानक खुशबू क्यों आती है?
इन तमाम मौज़ूआत पर मैं वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इन वीडियोस के अपलोड होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मोहब्बतों का इजहार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे। खुशबू आना, खुशबू का अचानक आना और खुशबू मुख्तलिफ़ जगहों पर आना, मुख्तलिफ़ सिचुएशन में आना, इस पर मैं डिटेल्स के साथ मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करता चला आया हूँ। इसके साथ साथ कुछ अर्से पहले मैंने खुशबू के ज़रिए हम किस तरह से अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियोस को अपलोड किया, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। खुशबू का रूहानी सफ़र में और रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जिसे मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है अपने रूहानी सफ़र में। जो सबसे अहम तरीन बात है कि खुशबू लगाना सुन्नत भी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को पसंद फरमाया करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक इस दुनिया में पसंदीदा तरीन चीज़ों में से एक चीज़ खुशबू है। खुशबू हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाई। इसके अलावा सहाबा इकराम ने भी खुशबूआत का इस्तेमाल किया। फिर इसी तरह से ताइबीन, तब ताइबीन और बुज़ुर्गान दीन खुशबू लगाते आए हैं और खुशबू को पसंद करते हैं। अंबिया इकराम भी खुशबू को पसंद फरमाया करते थे। जितने भी साहिब रियाजत बुज़ुर्ग हुए हैं और जितने भी साहिब मुजाहिदा बुज़ुर्ग हुए हैं, जितने भी साहिब रूहानियत बुज़ुर्ग हुए हैं और जितने भी सलासिल के मशाइख हैं, सब खुशबूआत का एहतमाम करते हैं और ख़ास एहतमाम करते हैं। मैं भी जिन जिन बुज़ुर्गों की सोबत में रहा हूँ, उन्होंने मुझे ताकीद की, बल्कि इस पर बाकायदा तालीम और तलकीन की, मुख्तलिफ़ खुशबूआत के बारे में बताया कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। मुख्तलिफ़ बखूर के इस्तेमाल के हवाले से मुझे तालीम और तलकीन की गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इब्तदाई ज़माने तालिब इल्मी में मैं एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हुआ करता था जो सालिक मज़रूब थे। आप तो खुशबू लगाने के हवाले से इतनी ताकीद किया करते थे और मैं जब उनके साथ हुआ करता था, बहुत सालों पुरानी बात है, 20-25 साल हो गए होंगे, तो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि इतर की जो छोटी सी शीशी होती थी, आप यकीन माने वो 4 से 5 घंटे में या 6 घंटे में ख़त्म हो जाती थी। आप इतना ज़्यादा इतर लगाने की और खुशबूआत लगाने की तरगीब दिया करते थे कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैं इतर फरोश होता या मेरी इतर की जो है वो शॉप होती, तो शायद वो 1 या 1.5 महीने से भी कम अरसे में शायद वो खाली हो जाती। इतना आप इतर लगाने का फरमाया करते थे और कहा करते थे। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कसरत के साथ खुशबूआत का एहतमाम करता हूँ। आप यकीन माने इस वक्त इस कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, ना मैं इस वक्त मेडिटेशन कर रहा हूँ, ना मेरे इस वक्त कोई सेशन चल रहा है किसी के साथ। जैसे मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं, लोग उसमें मुझे ज्वाइन करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड सेशन में वो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ। ट्रीटमेंट के हवाले से भी और इसके अलावा एजुकेशन देने के हवाले से, 1-to-1 कोर्सेज़ के हवाले से, ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। ना ही इस कमरे में कोई और इंसान इस वक्त मौजूद है। लेकिन इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो सच बात है, इस वक्त भी 3 तरह की खुशबूआत मेरे जिस्म पर लगी हुई है और इस वक्त भी कमरे में बखूर चल रहा है, बखूर रोशन है। तो खुशबू का रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। आप जब भी कोई ख़ास अमल करें, कोई ख़ास चिल्ला करें, किसी ख़ास अमल की ज़कात को अदा करें या कोई ख़ास रूहानी अमल करने बैठें, अगर आपने पहले भी किया हो और अब करें आप, लेकिन उसमें आप खुशबूआत का एहतमाम ज़्यादा करें, तो आप देखेंगे कि रूहानियत बहुत जल्द आपसे मानूस होना शुरू हो जाएगी। जब हम कोई ज़िक्र कर रहे होते हैं या हम कोई ख़ास रूहानी अमल कर रहे होते हैं, तो उसकी रूहानियत हमें हासिल होती है। खुशबूआत को नेक जिन्नात भी पसंद करते हैं, खुशबू को मलाइका भी पसंद करते हैं, खुशबू को रूहानी मौकलात भी पसंद करते हैं। और जब हम किसी ख़ास ज़िक्र में होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो मेरी इजाज़त से ख़ास रूहानी अमाल कर रहे हैं, ख़ास रूहानी मश्क कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं,
और इसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उन्हें मैं ख़ास तौर पर इस बात की ताकीद करता हूँ कि वो खुशबुआत का एहतमाम करें। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हकीकतन मुझसे कनेक्ट हैं, एक तो स्टूडेंट्स मेरे उस दर्जे के हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाए अब तक। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं और काफ़ी अरसे से कनेक्ट हैं और मुख्तलिफ़ तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं कितनी ज़्यादा ताकीद करता हूँ और वो कितनी ज़्यादा वो खुशबुआत का एहतमाम करते हैं और उससे उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ज़हनी भी, जिस्मानी भी, रूहानी भी। कुछ मेरे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िक्र और अस्कार किए, लेकिन जब वो मेरे पास आए, मुझसे कनेक्ट हुए और जब मैंने उस ज़िक्र के साथ, उस रूहानी अमल के साथ ख़ास बखूरात का तरीका उनको बताया इस्तेमाल करने का, और उन्होंने ख़ास तरीके से, बिलखसूस ख़ास तरीके से जब खुशबुआत का एहतमाम किया, तो बहुत जल्द उनकी रूहानियत खुलना शुरू हो गई, जिसके वो ख़ुद गवाह हैं। वो ख़ुद ये कहते हैं कि पहले हमें इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती थी जितनी जल्दी अब कामयाबी मिल रही है। तो ये बातें मैं आपसे इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप खुशबू की अहमियत को समझें रूहानियत में और रूहानी सफ़र में, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है रूहानियत से रिलेटेड, तो लिहाजा हम इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। बाकी खुशबुआत क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, इसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन आप मेरी दूसरी वीडियोस से ले पाएंगे। खुशबू लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस दौर में आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेगेटिव एनर्जी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में होती हैं, जो मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बयान करता रहता हूँ, मेरे मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में मैं बयान करता रहता हूँ और तमाम चीज़ें डिटेल्स के साथ बताता हूँ। आज हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो खुशबू का जो शख्स एहतमाम करता है तो मनफी ताकतें, शैतानी ताकतें और नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी जो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स की होती हैं, जिसके बारे में हम अभी जिक्र नहीं कर रहे, वो आपसे दूर होने लगती हैं और उनके जो नेगेटिव असरात आपकी लाइफ पर पड़ रहे होते हैं, आपके जिस्म पर पड़ रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहे होते हैं, वो भी रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी कम होने लगती है, आपकी जानिब रूहानियत ज़्यादा बढ़ने लगती है, आपसे रूहानियत मानूस होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो ताकीद करूँगा अभी भी अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स को कि जो लोग भी मेडिटेशन की मुख्तलिफ प्रैक्टिस मुझसे पूछ कर रहे हैं, एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं या हाईएस्ट एडवांस लेवल के मेरे स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग मुझे अभी कनेक्ट कर रहे हैं, हो रहे हैं अभी मुझसे, उनको मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशबुआत का एहतमाम करें। जब भी आप जिक्र करने बैठें तो खुशबू लगा लिया करें, नमाज़ पढ़ने जाएं तो खुशबू लगा लिया करें, अपना कोई ख़ास रूहानी अमल करें तो खुशबू लगा लिया करें। बहुत सारे लोग जिस तरह से मुझसे मुख्तलिफ़ अमाल की ज़कात अदा करने के बारे में पूछते हैं, तो वो खुशबू का एहतमाम किया करें, इतर का एहतमाम किया करें, बखूर जलाया करें उस जगह पर, बखूर को रोशन करें, बखूर को जलाएं किस जगह पर, जिस जगह पर बैठकर आप अपना रूहानी अमल पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि आप जिस जगह पर बैठकर रूहानी अमाल करते हैं उस जगह पर भी रूहानियत आ जाती है, वहाँ पर भी रूहानियत मौजूद होती है। आम तौर पर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वहाँ पर भी रूहानियत का आना जाना हो जाता है, उस वक्त भी जिस वक्त आप अपना अमल पढ़ रहे होते हैं और उस वक्त भी जब आप वहाँ मौजूद नहीं होते। इसलिए बुज़ुर्ग हजरात ये फरमाते हैं, अहले रियाजत ये फरमाते हैं कि जिस जगह पर बैठकर तुम जिक्र करते हो, जो मुकर्रर की हुई है, अगर आपने मुकर्रर की हुई है तो उस जगह को, उस कमरे को मुअत्तर रखा करो। क्यों कहते थे? ये वजह थी जो मैंने आम अल्फाजों में आपको समझा दी। इसी तरह से जब आप खुशबुआत का एहतमाम करेंगे ज़िक्र के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेक मखलूक़ात हैं वो भी आपसे मानूस होती हैं, और क्योंकि वो खुशबुआत को पसंद करती हैं तो जब उन्हें वो खुशबू मिलती है तो वो खुश होते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। तो आप जब मेडिटेशन करने बैठा करें तो खुशबुआत का एहतमाम किया करें, तो आप देखेंगे इससे आपकी रूहानियत जल्दी बढ़ेगी। अच्छा, खुशबू लगाकर या खुशबुआत का जब आप एहतमाम करते हैं ना अपने किसी रूहानी अमल में, ख़ास अमल में भी, तो इससे आपकी स्पिरिचुअल पावर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इंक्रीज़ होने लगेगी। ये तमाम चीज़ें आपको खुद महसूस होंगी, खुद आपको पता चलेगा, खुद आपको फ़र्क पता चलेगा जब आप इस चीज़ का बाकायदा एहतमाम करेंगे।
अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो अचानक से मुझे वाक़या याद आया कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो डॉक्टर हैं और वो लाहौर में होते हैं। तो आज से तकरीबन साल भर पहले उन्होंने मेरी इजाज़त से सूरह मुज़म्मिल का अमल किया था, सूरह कौसर का अमल किया था और सूरह यासीन की एक आयत है उसका अमल उन्होंने मुझे किया था, जो मैंने उनको अपनी निगरानी में करवाया था। तो वो भी खुशबुआत का बहुत एहतमाम करते थे। अब हुआ ये कि जब तक वो अमल वगैरह करते रहे और उस रूहानी अमल को करते रहे, ज़िक्र करते रहे और एक ख़ास तरतीब के साथ उन्होंने तमाम ये ज़िक्र व अस्कार किए थे, उस वक्त तक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशबुआत का एहतमाम किया। उसके बाद भी वो करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस एहतमाम को तोड़ दिया। जितना एहतमाम किया करते थे ना, उन्होंने एहतमाम को तोड़ दिया। 1 या 1.5 महीने तक जब उन्होंने इस चीज़ के अंदर कमी करनी शुरू की तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उसी वाक़े को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो वो ये कहने लगे कि मुझे ख्वाब में 2 मरतबा रूहानी मखलूक़ात आईं और उन्होंने आके हमसे गिला किया, उनसे गिला किया कि आप जब खुशबुआत लगाया करते थे तो हमें बहुत पसंद आती थी और हम उस खुशबू को पसंद करते हैं, आपने लगाना क्यों कम कर दी। तो वो कहने लगे कि मुझे जब ये ख्वाब दूसरी मरतबा आया तो सर फिर मैं अब आपसे बयान कर रहा हूँ और अब मैंने आज से ही जो है दोबारा से बखूर जलाने का और अपनी उन खुशबुआत का, जो मैं ख़ास खुशबुआत इस्तेमाल करता था, मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। तो इन तमाम बातों को करने का मेरा मकसद यही है कि खुशबू लगाया करें, ज़्यादा लगाया करें और बल्कि कोशिश किया करें कि आप अपने ऑफ़िस में, अपने घर में भी खुशबुआत का एहतमाम किया करें। अपने घर में बखूर की धूनी दिया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, नेगेटिविटी भी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ेगी। ऑफ़िस में भी अगर आप बखूर वगैरह जलाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑफ़िस में अगर कोई नेगेटिविटी होती है, मुख्तलिफ़ तरह से लोग, आपको पता है आजकल जेलिस लोग भी हैं, तो वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो नेगेटिविटी आपकी टूटना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। खुशबू का एहतमाम ख़ास तौर पर अपने काम की जगहों पर, जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ पर किया करें। और इसके साथ साथ जब आप रूहानी अमल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो भी और आम वक्तों में भी ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि वो खुशबुआत का एहतमाम किया करें। इससे उनकी रूहानियत भी बढ़ेगी और उनका एक ख़ास रब्त, एक ख़ास राब्ता रूहानियत से भी होगा और इसके उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त की कमी है, वरना मेरा दिल चाहता कि इस वक्त जिन्नात के हवाले से, नेक जिन्नात के हवाले से और नेक जिन्नात का खुशबू से ताल्लुक़, उसके लिए मज़ीद और आपको 4-5 सच्चे वाक़यात सुनाता तो आपको अंदाज़ा होता कि नेक जिन्नात कितनी ज़्यादा खुशबू को पसंद करते हैं और कुछ जिन्नात कौन कौन सी खुशबुआत को पसंद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अपने किसी लेक्चर में, इंशाअल्लाह ताला अपने किसी वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर ज़रूर उन वाक़यात का ज़िक्र करूँगा। और इसके साथ साथ जब मैंने खुशबुआत का एहतमाम किया तो किस तरीके से किया, किस तरतीब से किया, मुझे क्या फ़ायदे उसके हासिल हुए और रूहानी सफ़र के अंदर मुझे क्या फ़ायदे हासिल हुए, और खुशबुआत को लेकर ही जो मेरे अपने वाक़यात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं मैंने मुख्तलिफ़ सेशंस के अंदर। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियोस के ज़रिए जो लोग मेरे सेशंस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, उन तक भी मैं शेयर करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है कि खुशबू रूहानियत का एक अहम हिस्सा है और जो लोग ज़िक्र इलाही करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं और खुशबुआत का एहतमाम भी करते हैं, उनसे रूहानियत बहुत जल्द मानूस होती है। बल्कि कुछ अहले इल्म ये भी फरमाते हैं कि बिजली की रफ्तार से तेज़ रूहानियत उनकी जानिब रुजू करने लगती है और मेरी इस बात को अहले अकल ही समझ पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।